दोस्तों, क्या आपको पता है ऊँट की आँखों में आने वाले आंसू इतने महंगे क्यों बिकते हैं? ऊँट को जिंदा जहरीला सांप क्यों खिलाया जाता है? ऊँट संभोग कैसे करते हैं? और ऊँट अपनी माँ और 7 जन्मे बच्चों के साथ शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाते? आज मैं आपको ऊँट से जुड़े ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। दोस्तों, एक ऊँट लगभग 40 से 50 सालों तक जिंदा रहता है। ज्यादातर ऊँट इंसानों के आकार से काफी बड़े होते हैं। ऊँट की गर्दन काफी लंबी होती है। दोस्तों, वैसे तो ऊँट देखने में काफी सीधा साधा लगता है, लेकिन जब इसे गुस्सा आता है तो ये परवाह नहीं करता कि उसके सामने कौन है और दुश्मन को पसीने आने लगते हैं। ऊँट जब गुस्से में होता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। यकीन मानिए, अगर इस झाग को आप अपनी आंखों के सामने देख लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा है कि ऊँट एक ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए 10 से 15 दिनों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जानवर जरूरत पड़ने पर 7 महीनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। लेकिन इस दौरान ऊँट का वजन लगभग आधा हो जाता है। कुदरत ने इस जानवर को कुछ इस तरह बनाया है कि ये अपने अंदर पानी जमा करके रख सकता है और जरूरत पड़ने पर यह इसी पानी का इस्तेमाल करके जिंदा रहता है। अगर ऊँट काफी समय बाद पानी पीता है तो वह लगभग 100 लीटर से भी ज्यादा पानी एक बार में ही पी जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन आप ये बात नहीं जानते होंगे कि इस रेगिस्तान के जहाज को एक अजीबोगरीब बीमारी भी हो जाती है। जब ये बीमारी ऊँट को लगती है तो इसके अंदर जहर भरने लगता है। समय रहते अगर इलाज ना किया जाए तो ऊँट की मौत हो जाती है। ऊँट को इसी बीमारी से बचाने के लिए जहरीले सांप खिलाने पड़ते हैं। हो सकता है आपको ये सुनने में बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और कई बार तो ये जानवर रेगिस्तान में छुपे जहरीले सांपों को पकड़कर खुद ही खा जाता है। लेकिन जब ऊँट सांप खाता है तो यह बीमार हो जाता है और खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। जैसे ही सांप का जहर का असर खत्म होने लगता है तो ऊँट को बहुत तेज भूख और प्यास लगने लगती है। ऐसे स्थिति में ऊँट 100 से 200 लीटर पानी पीता है, लेकिन प्यास ना बुझने पर ये कई बार पानी पीता ही रहता है। जिसके बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो ऊँट की बीमारी जब खत्म हो जाती है तो ये पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। अगर ऊँट की खुराक की बात करी जाए तो एक ऊँट एक दिन में 10 से 40 किलो चारा खाता है। ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले हर तरह की झाड़ पत्तियों और कांटेदार पौधों को भी खा सकता है। अब जो जानवर जहरीले सांप को खा सकता हो, उसके लिए कांटेदार पौधे चबाना कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, वैसे तो ऊँट शाकाहारी होता है, लेकिन जब ये बहुत भूखा होता है और शाकाहारी भोजन नहीं मिलता तो ये मांस को भी खाने लगता है। ऐसे में ऊँट मछली, मांस और हड्डियों को भी खा जाता है। इस दुनिया में कई तरह के ऊँट मिलते हैं, जैसे 1 कुबड़ वाला ऊँट, 2 कुबड़ वाला ऊँट और कहीं कहीं तो बिना कुबड़ वाले ऊँट भी मिलते हैं। जगह और वातावरण के साथ ऊँट की कई प्रजातियां मिलती हैं। आज के समय में लगभग 1 करोड़ 45 लाख ऊँट मौजूद हैं और ये सारे ही किसी न किसी इंसान के कब्जे में हैं। ऊँट को पालने वाले लोग अधिकांश रेत वाली जगहों पर रहते हैं, जैसे अरब के देश, अफ्रीका के देश और भारत में राजस्थान में। ऊँट रेगिस्तान में अपने पैरों की वजह से आसानी से चल लेता है। आमतौर पर यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे यह 40 से 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से भी दौड़ सकता है, वो भी रेगिस्तान के रेतीले इलाकों में। ऊँट पालने वाले ऊँटनी का दूध पीते हैं और बेचते भी हैं। ऊँटनी के दूध में आम दूध के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कैल्शियम और आयरन होता है। यही कारण है ऊँटनी का दूध काफी महंगा बिकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ऊँट काफी वफादार जानवर होता है। ये कभी भी अपने माँ और अपने साथ पैदा होने वाले बच्चों के साथ संबंध नहीं बनाता, जबकि जानवरों की दुनिया में अधिकांश जानवर इस नियम को नहीं मानते। एक समय की बात है जब अरब देश के आदमी ने ऊँट की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे ऊँट की माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर करा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ऊँट ने ऐसा नहीं किया। बाद में जब ये बात ऊँट को महसूस हुई तो उसे काफी गुस्सा आया और उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अपने मालिक की जान ले ली। लेकिन उसके कुछ समय बाद ऊँट की भी बीमारी की वजह से मौत हो गई। ऊँट जब रोता है या फिर जहरीले सांपों को खाता है तो इसके आंखों से आंसू निकलते हैं। ऊँट पालने वाले लोग इन आंसुओं को जमा करके मार्केट में भारी कीमतों में बेचते हैं, क्योंकि ऊँट के आंसुओं से सांपों के जहर का एंटीडोट बनाया जाता है। ऊँट का प्रजनन काल 12 से 14 महीने का होता है और एक ऊँटनी सामान्य एक ही बच्चे को जन्म देती है। कभी कभी 2 भी हो जाते हैं। ऊँट के बच्चे जन्म के केवल आधे घंटे बाद ही चलने लगते हैं। दोस्तों, जब ऊँट पैदा होता है तो इसका कुबड़ नहीं होता। जैसे जैसे ऊँट का बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे कुबड़ आने लगता है। शारीरिक विकास के साथ कुबड़ भी बड़ा हो जाता है। दोस्तों, ऊँट की आंखों
आंखों पर 3 पलकों की लाइन होती है। इसी वजह से रेगिस्तान की धूल में भी ऊंट की आंख सुरक्षित रहकर आसानी से देख पाती है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ऊंट का मांस काफी फायदेमंद होता है। ऊंट का मांस निमोनिया, सीने में जलन और पेट की बीमारियों को जड़ से खत्म करता है, क्योंकि ऊंट के मांस में विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अरब के देश में ऊंट की दौड़ की प्रतियोगिता कराई जाती है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के ऊंट पालने वाले अपने ऊँटों के साथ हिस्सा लेते हैं और जीतने पर एक भारी रकम का इनाम ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ऊंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दे दे। मैं आपकी दोस्त मिलूंगी अगली बार एक और नई वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।